बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको मामलों खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर अब तक जो देखी जा रही थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू एक्ट है उसको कलअदम करार दे दिया गया। और इस खबर के मंजर पर आने के बाद, इस फैसले के मंजर पर आने के बाद जाहिर है बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया कि रिव्यू एक्ट को जो है जिस तरह से कलअदम करार दिया गया है इसकी टाइमिंग कितनी अहम है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो 15वीं कौमी असेंबली थी वो थोड़े दिन पहले 9 अगस्त को जो है वो तहलील हुई है। तो इस टाइम जोन के अंदर इस तरह का फैसला आना, क्या मुकन्नना और अदलिया जो है वो आमने सामने दिखाई देती है, और इस तरह के दीगर सवालात जो हैं इस फैसले के साथ ही सामने आए। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलना शुरू हुई तो इससे पहले लगभग 3 बजे के करीब, 3:30 बजे के करीब यह खबर ब्रेक की गई कि एक मुबैना डायरी है साबिक वजीर आजम की अहलिया बुशरा बीबी की, जिसमें तहलका खेज किस्म के इंकशाफात हैं। और ये डायरी जो है ये गम्माजी करती है कि बुशरा बीबी जो हैं वो जो अपने शौहर थे उनको न सिर्फ एडवाइस करती थी, लोग ये कह रहे हैं कि उनको डायरेक्शंस देती थी, और इस डायरेक्शन में जो हुकूमती मामलात हैं उसको कैसे चलाना है, इदारों के माबैन किस तरह रवाबित रखने हैं, किस तरह उनके साथ डील करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस डायरी का हिस्सा हैं। और नामवर सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये डायरी देखी भी और ऐसा लगता है कि किसी दोस्त मुमालिक की जानिब से तोहफतन दी गई थी, जिसका जो राइटिंग है उसमें बताया जा रहा है कि इसको चेक भी किया जा सकता है कि बुशरा बीबी की हैंड राइटिंग है या नहीं है। जाहिर है अभी बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन सरदस्त जब इस डायरी के जितने भी नुकात हैं या जितने पेजेस हैं वो लोगों के सामने आए हैं, जितना उन्होंने पढ़ा है उनके मुताबिक शायद ये एक और बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स हो सकता है, जो कि चेयरमैन पीटीआई के लिए उनकी सियासी जिंदगी में काफी मजीद रखना अंदाजी डाल सकता है। एक और अहम तरीन मामला है और हमें पता है कि मुअम्मा हल होने का शायद नाम नहीं ले रहा, गो के हमें पता है कि आईनी मुद्दत है 3 रोज की निगरान वजीर आजम के नाम के लिए। अब से कुछ देर पहले सदर मुमलिकत ने भी ये कहा कि 12 तारीख आपके पास है, बहरहाल आप 12 तारीख तक निगरान वजीर आजम का नाम हमारे पास भेज दीजिए फाइनल, ताकि उनकी नामजदगी हो जाए। निगरान वजीर आजम का मामला है, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान जो है जो ज़ाहिर अभी तक तो हैं, असेंबलियाँ तहलील हो गई हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन जब निगरान वजीर आजम आ जाएंगे तो फिर वो बाकायदा तौर पर रुखसत ले लेंगे। उनको अभी मशावरत करनी है अपोजिशन लीडर के साथ, यानी राजा रियाज साहब के साथ। अब जो नाम सर्कुलेट हो रहा है बहुत ज्यादा, जिस पर बात हो रही है वो बात हो रही है चेयरमैन सेनेट के ऊपर। आज मैं कुछ लोगों से बात भी कर रही थी तो उन्होंने कहा शायद फेवरेट भी हैं बहुत सारे हलकों में चेयरमैन सेनेट, लेकिन ओके, इसमें इंपॉर्टेंटली शायद ये बात है कि जब तक जो ज़ाहिर चेयरमैन सेनेट हैं या दीगर और जितने भी उनके पोर्टफोलियोज हैं स्पीकर का, वो शायद निगरान वजीर आजम के लिए किस तरह उनकी ये मेकिंग होगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। निगरान वजीर आजम के लिए कौन फेवरेट है, इस पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियत है मुजीबर रहमान शामी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। आज हमने उनसे वक्त मांगा है तो ज़रा पहले उनसे तबसरा और तज्जिया मांग लेते हैं। मुजीबर रहमान शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। मुजीबर रहमान शामी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे तबसरा इस बात पर लेना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिव्यू एक्ट जो है इसको कलअदम करार दिया। ये खबर ज़ाहिर सुबह की थी और इसके बाद बहुत सारे तज्जिए तबसरे हमने सुने भी हैं, लेकिन आप बताइएगा, फरमाइएगा कि ये जो फैसला है इस वक्त में इस फैसले का आना, इसकी अहमियत क्या है और फिर इसके दूरस्थ नताइज क्या हो सकते हैं, कौन कौन इसकी जद में आएगा? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट वो चैलेंज हो चुका था जी, कानून है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे कलअदम करार दे दिया। इससे पहले हुक्म इम्तना तो जारी हो चुका था, अभी ये कानून नहीं बना था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अमल दरामद रोक दिया था। तो अब उन्होंने फैसला किया है जी। अब जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उस पर आप क्या रायज़नी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की आखिरी अदालत है जी। और जब वो कानून को इंटरप्रेट करेगी तो उसी की इंटरप्रिटेशन जो है वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर जाएगी। अब इसमें नजरसानी की गुंजाइश तो मौजूद है कि इसके खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर हो सकती है, लेकिन जो अपील का हक दिया गया था 184(3) के तहत वो खत्म कर दिया गया है। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलात में बराह रास्त समाअत करती है, वहाँ फिर जो लोग उससे मुतासर होते हैं उनकी कोई सुनवाई तो होनी चाहिए थी, उनको कोई अपील का हक मिलना चाहिए था।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि ऑर्डिनरी कानून के जरिए आप ये काम नहीं कर सकते, इसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। तो बहरहाल अब फैसला आ चुका है जी जी। और उसके जो भी असरात हों वो हमें उससे निपटना है। मुजीब रहमान शामी साहब, इसमें एक आम तासुर है, हम तो ज़ाहिर तिफले मकतब में, इसलिए आपसे रहनुमाई लेते हैं। क्या आपको लगता है ये अक्कास करता है इस तरह की चीज़ें, एक फैसला या एक कानून साजी की गई मुकन्नना की जानिब से और अदलिया ने उसको जो है वो कहा कि नहीं, ये मुकन्नना ने गलत किस्म की कानून साजी की है, इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो क्या ऐसा तासुर मिलता है कि दोनों इदारे आमने सामने यानी मुकन्नना और अदलिया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है जी कि वो मुकन्ना के बनाए हुए किसी कानून का जायजा ले। दुरुस्त है कि वो आइन के खिलाफ तो नहीं है, उसकी आईनी जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट मुकन्ना के बनाए हुए किसी कानून को कालादम करार दे सकती है, उसके किसी हिस्से को कालादम करार दे सकती है जी। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करती है तो वो आइन के तहत काम कर रही होती है, इसमें आमने सामने का मसला नहीं है। अच्छा, जो मुकन्ना है उसको कानून साजी का हक हासिल है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को जायजा लेने का हक हासिल है कि वो कानून साजी आइन के मुताबिक है, बुनियादी हकूक के मुताबिक है या नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो लेजिस्लेशन की गई है एक ऑर्डिनरी बिल के जरिए से आप सुप्रीम कोर्ट के मामलात जो हैं उनमें मदाखलत नहीं कर सकते, वहाँ आपको आइन में तरमीम करना पड़ेगी। ठीक है, अगर अब पार्लियामेंट चाहे तो आइन में तरमीम कर सकती है और इस तरीके से जो उसने रास्ता कुशादा किया है उस पर पहरा दे सकती है। ठीक हो गया, अच्छी बात आ गई आपकी जानिब से। मुजीब रहमान शामी साहब, आपके पास इत्तलात तो होंगी क्योंकि अभी तक वो जो कार्ड है, वो जो कुर्रा है, वो नाम सामने नहीं आ रहा। ये निगरान वजीर आजम का नाम क्या बहुत मुश्किल नाम है जो अभी तक नहीं लिया जा रहा, या फिर इसके पसे पर्दा कुछ और हकायक है, कुछ और मजीद लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में लाया जा रहा है? कौन होगा अगला निगरान वजीर आजम? तो एक प्रोसेस जारी है और आइन ने जो तरीकेकार दिया है उसके मुताबिक काम हो रहा है। 3 दिन के अंदर वजीर आजम को और कायदे इख्तिलाफ को ये फैसला करना है और अभी कौमी असम्बली की तहलील को 1 दिन हुआ है जी सर। अभी 2 रोज बाकी हैं, आज का और कल का। हमें तवक्को करनी चाहिए कि किसी नाम पर इत्तफाक हो जाएगा और अगर नहीं होगा तो फिर पार्लिमानी कमेटी के पास मामला चला जाएगा, वहां भी इत्तफाक नहीं होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द हो जाएगा जी। तो आईनी तरीकेकार जो है वो इस वक्त उसके मुताबिक मेरा ख्याल काम हो रहा है और गौर खौफ भी हो रहा है, तो हमें इसका इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल इंतजार ही कर रहे हैं मुजीब रहमान शामी साहब, लेकिन आप बाखबर शख्सियत हैं, फरमाइएगा कि ये आखिरी मराहिल में जो सादिक संजरानी साहब का नाम सामने आया है, क्या ये फेवरेट नाम है या इस पर ज्यादा बात हो रही है? आपके जराए आपके पास क्या इस हवाले से मालूमात है? अब ये तो कायदे इख्तिलाफ ने सुना है कि पेश किया है, लेकिन ये तो एक मजाक है ना, एक आदमी जो चेयरमैन सेनेट है उसको आप जिम्मेदारी सौंपे कि भाई आप वजीर आजम भी बन जाए और निगरानी आपके सपोर्ट कर दी जाए। ये तो एक मैं नहीं समझता कि ये कोई जब नाम पेश करते वक्त वो आइन और को मद्देनजर रखा गया है। और मेरा ख्याल है कि शायद जो चेयरमैन सेनेट है वो ये जिम्मेदारी कबूल भी ना करें, उनका एक अपना आईनी मनसब है, वो कैसे उसको छोड़कर दूसरी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस सब के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात भी आ गई है मुजीबुर रहमान शामी साहब, वो है बुशरा बीबी का वो डायरी जिसके औराक जो हैं वो बिखर भी गए हैं शायद, और बहुत कुछ उस पर नजर भी आ रहा है। फरमाइएगा, ये जो मुबैना डायरी सामने आई है इसके तनाजुर में आपको क्या लगता है कितना ज्यादा ये सियासी भूचाल पैदा करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए? पहली बात तो ये है कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि किस हद तक ये मुसद्दका है डायरी। ठीक हो गई। और फिर डायरी जो है वो किसी भी शख्स का एक प्राइवेट मामला होता है, इंडीड, वो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो एक ये भी देखना चाहिए कि जो डायरी जो है जिसको नशर किया जा रहा है क्या किसी शख्स के जो
जाती हकूक हैं उनमें मदाखलत नहीं हो रही, एक प्राइवेसी जो है उसमें मदाखलत तो नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि जो डायरी है उसको इस तरीके से नशर करना या छापना या उसको आम करना, ये तो किसी की जो प्राइवेसी है उसमें दखल देने के मुतरादिफ है, और मेरे नजदीक को ये पसंदीदा मामला नहीं है। लेकिन मुजीबुर रहमान शामी साहब, ठीक, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बेसिक ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन हो सकती है और हो रही है। हमें नजर आ रहा है डायरी एक बहुत ही पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ये सब जो इसमें गुफ्तगू है इसका मुझे थोड़ा सा आप अगर अहाता कर सकें। जिस तरह ड्राइव करने की दिखाया जा रहा है कि इमरान खान को जो है बुशरा बीबी खुद लेकर चल रही थी बहुत सारे मामलात में, इस पर कोई तबसरा फरमाइएगा, क्योंकि हमने देखा तो हुकूमती उमूर के दौरान ये सब करते हुए बहरहाल साबिक प्राइम मिनिस्टर दिखाई दिए थे हमें। ये अगर कोई मुशावरत जो है वो कानून के दायरे में हो रही है तो उस पर तो एतराज नहीं है। अगर पहली बात तो ये है कि ये डायरी जो है इसकी तस्दीक होनी चाहिए ना पहले। ठीक है कि ये एक मुसद्दका दस्तावेज है, अभी तक तो कोई इसकी तस्दीक नहीं हुई, और फिर ये एक प्राइवेट दस्तावेज है, इसको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। मुजीबुर रहमान शामी साहब कह रहे हैं कि प्राइवेट एक किस्म की डायरी है जो कि सामने आई है। अब इसके मुंदरजात के ऊपर बात से पहले शायद ये बात होनी चाहिए कि ये किसी की सीक्रेसी जो है वो सामने आई है, उसमें अब बहस तो हो रही है, लेकिन बहस के पस पर्दा ये भी देखना होगा कि कैसे सामने आई है। कुछ जराए से कुछ लोगों ने ये बात कही है, ट्विटर पर भी चल रही है किसी हद तक, कि शायद मुबैना तौर पर मैं बता रही हूँ, ये कहा जा रहा है कि शायद ये डायरी खुद पहुंचाई गई है। लेकिन ये बाज जो रिपोर्टर्स हैं, बाज जराए जो है वो ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि जब इमरान खान साहब की पहली बार गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टी पहुंची थी इस्लामाबाद उनके घर पर, तो वहां से जो सामान उठाया गया था, लेकर गए थे, उसमें ये डायरी मुबैना तौर पर मौजूद थी। और जब उसको देखा गया, उसको परखा गया, तो ये सारी चीजें बहरहाल सामने आई हैं। निगरान वजीर आजम का नाम ताहाल सामने नहीं आया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ और तज्जियाकारों का तज्जिया लेते हैं कि आइंदा दिनों में हालात किस समत में आगे बढ़ेंगे। और सबसे अहम बात कि इलेक्शन के मामले पर जो बात हो रही है कि इलेक्शन तो नहीं हो रहे, तो ये कौन बातें कर रहा है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ज़ाहिर तबसरा तज्जिया आजकल आप सुन ही रहे हैं, तो हमने सोचा ये कि आज ज़रा इस मामले पर बात कर ही लें कि निगरान वज़ीर आज़म का मामला हो या फिर जैसे हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जो बड़ा फैसला है रिव्यू एक्ट के हवाले से, उस पर क्या तबसरा और तज्जिए हैं। इस वक्त मेरे साथ इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, उनको वेलकम करती हूँ। नादिया मिर्ज़ा साहिबा एंकर हैं, तज्जियाकार हैं। दोनों शख्सियत का बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, सबसे पहले तो ज़रा ये फरमाएं कि आज सुबह जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिव्यू एक्ट जो है उसको कलअदम करार दे दिया गया। अब लोग ये कह रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं, आपका इस पर क्या तज्जिया है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझते हैं कि वाकई टाइमिंग देखकर ये फैसला हुआ है या ये फैसला मुतवक्के था कि ये तो आना ही आना है? नहीं, मेरे ख्याल है टाइमिंग देखी गई है। अच्छा। और इंतहाई अफसोस की बात है कि ये कोई मौका ऐसा नहीं है। तारीख में बड़े बड़े वाकयात हुए हैं और बड़े बड़े वाकयात में अदलिया ने हमेशा एक ऐसा रोल प्ले किया है कि जो बाद में पाकिस्तान के मजमूई आईनी जो स्ट्रक्चर है, जो आईनी ढांचा है, उसके लिए सवाल पैदा हुआ। यानी डोमेन में जाकर, दूसरे इदारे की डोमेन में जाकर जब वो इदारा एक दिन पहले जो है वो तहलील हो रहा है तो उसके बाद फैसला दिया जाना, तो जाहिर है यही बात जाहिर करता है कि वो इस इदारे की को अंडरमाइन कर रहा है। इंतहाई काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट जो है उसने पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया है और ये पहला मौका नहीं है। ऐसा हुआ है कि जब गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर आइन से मावरा इक़दाम करते हुए किसी भी अथॉरिटेरियन ने, किसी भी डिक्टेटर ने जब आइन को जो एब्रोगेट किया, आइन को सबवर्ट किया, आइन को अबाइंड किया, आइन को तोड़ डाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर कहा कि जी नजरिया जरूरत यही कहता है कि आपने ठीक किया है और आपको ये अख्तियार है कि आप आइन के अंदर तरमीम कर दें। ये वाकयात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होते रहे हैं। और अब जो भी कुछ हुआ है, अगर आपको ये था कि ये जून का दिया हुआ फैसला जो है उसमें आज जुलाई में भी आ सकता था और
अगस्त में शुरू में भी बात हो सकती है, ताकि पार्लियामेंट इसका कोई मौसर हल तलाश करती या कोई और चीज बनाती। लेकिन आप पार्लियामेंट की डोमेन में जाकर और उसको बेदस्त पा करके, जब वो खुद मौजूद नहीं है, तो इस तरह का इक़दाम किया गया है। और मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान की खेल खेला जाता रहा है, उसमें जो है बेलमूम ऐसा हुआ है, एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जाकर भी और पार्लियामेंट के डोमेन में भी जाकर जो अदलिया ने आइन से आइन को एक आम सी चीज समझ लिया, कोई आम सा कागज समझ लिया और दावा ये किया कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हम आइन के ही आइन मुताबिक और आइन पर हमने हल्फ उठाया हुआ है। तो बाकी जो लोग थे उन्होंने आइन पर हल्फ नहीं उठाया था, पार्लियामेंट आइन पर हल्फ नहीं उठाया। लगारी साहब, कतई कलामी की मुआफ़ी के साथ अभी मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए मुकन्नना का काम है कि वो कानून बनाए, लेकिन तशरीह करना तो अदलिया का काम है। अब अदलिया के सामने जब डॉक्यूमेंट आया तो उसने कहा कि ये तो मुतसादिम है ये कानून, और इसमें अगर आपने करना ही है तो फिर पूरी तरह से कानून साजी कीजिए और आइन में तरमीम करें और फिर उसको ज़ाहिर हिस्सा बनाए कानून का। लगारी साहब, नहीं, मसला ये है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब कुछ भी कहते हैं, मसला एक कानून साजी हुई है और आपके एतराज़ात हैं, अगर कोई एतराज़ात हैं तो ड्यू टाइम में होना। ये कौन सी टाइमिंग है कि जब पार्लियामेंट का एक अहम तरीन इदारा जो है वो कौमी असम्बली तहलील हो चुका है और इस मौके पर ये आ रहा है कि जनाब अब ऐसा किया जाए, और ये कि हमने आइन की रूह को बिल्कुल सामने रखते हुए उस वक्त आइन की रूह रखी जाए जब सिंध के अंदर हमारे यहाँ ये बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात को एक बदमनी केस के जरिए चलाया जाता रहा और वजीर आला को सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को बेदस्तपा कर दिया गया और एक वाटर कमीशन बनाया गया। वाटर कमीशन के सरबराह को जो है तमाम इख्तियारात दे दिए गए और वो जो है डिफेक्ट चीफ मिनिस्टर बनकर बैठ गया। तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप आइन को जो है एक तरफ करके आप अपने अदालती फैसलों के जरिए दूसरे इदारे के डोमेन में जाएं। बिल्कुल ठीक है। लगारी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। नादिया मिर्जा साहिबा जो है उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नादिया साहिबा, ज़रा आप शेर इख्तिदार में मौजूद हैं, खबरों का एक बहुत बड़ा सैलाब है जो मुस्तकिल बुनियादों पर उमड़ रहा है। ये फरमाइएगा कि सबसे पहले तो जो ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इस फैसले के बारे में क्या उमूमी राय लोगों में पाई गई? दूसरी अहम बात ये कि निगरान वजीर आजम का नाम मुअम्मा है या इतना ज्यादा है इंपॉर्टेंट कि वो सीगे राज में सामने जब ही आएगा जब वो शख्स खुद सामने आएगा? थैंक यू वेरी मच साना। पहले जिस फैसले की बात कर रही हैं, जिसमें हम रिव्यू ऑफ जस्टिस एंड ऑर्डर की हम बात करें, उसके फैसले से एतराज से ज्यादा जो है उसके टाइमिंग्स पर एतराज किया जा रहा है। क्योंकि डेफिनेटली आपने भी कहा और मुजीबुर रहमान शामी साहब भी कह रहे थे कि बेसिकली ये आइन की तशरीह है जिसका हक सुप्रीम कोर्ट को है, उसी तरह से जिस तरह से लेजिस्लेशन का हक पार्लियामेंट को है। अब उस वक्त ये फैसला उसमें ये चीजें हो रही थी और ये नहीं, अभी आप देखिएगा अभी मजीद और फैसले भी आएंगे जो सब महफूज थे। अब यहाँ पर जो जिस चीज से इख्तिलाफ किया जा रहा है उसका आईनी हक का जो पार्लियामेंट अदालतों का उन्होंने अपना उसको एक्सरसाइज किया है, बट टाइमिंग्स को लेकर इस पे ये बात बिल्कुल ठीक भी हमें लगती है काफी हद तक, क्योंकि साबिक वजीर कानून जो आजम नजीर कारर साहब भी कहते हैं कि इस ताकत को तकवीत मिलती है कि ये इंतजार किया जा रहा था जाए। अच्छा, दूसरी लेकिन इस ताकत मिलती भी है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? आपने ये देखा कि जब ये अपना आईनी और कानूनी हक जब ये सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर रही थी तो उससे सुप्रीम कोर्ट के सामने हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहरे हो रहे थे और इन 3 जजेस जिन पैनल की हम बात कर रहे हैं, जो आज जो ये पैनल था उनकी आपको याद होगा गैंग ऑफ 5 में पता नहीं किस तरह से पिक्चर्स जलसों में उनकी डिस्प्ले हुई थी। बिल्कुल सही कह रही हैं। अदालत के सामने पूरा एक प्रोटेस्ट किया गया था और आपको पता है कि वहां पर जमा हो गए थे। तो सवाल ये है कि अगर हम इस पे सवाल उठा रहे हैं कि अदालत ने इस चीज का एतराज किया तो हमने उस पे सवाल क्यों नहीं उठाया कि आप एक आईनी इदारे के खिलाफ, एक आईनी जजेस और एक सिटिंग जजेस के खिलाफ आप उनके जलसों में नाम कैसे ले सकते हैं, उनकी तस्वीर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? तो मेरा ख्याल है ये एक सॉर्ट ऑफ टग ऑफ वॉर थी और ये शायद चल रही है। रेस्ट निगरान वज़ीर आज़म की आपने बात की तो मैं बड़ी हैरान हूँ, आज बड़े अरसे बाद राजा रियाज साहब की मसरूफियात का हमें कम से कम पता चला और कम से कम पता तो चला क्योंकि राजा रियाज मतलब ये चीज मेरे लिए जो है ना इट्स लाइक खुशी भी है मुझे कि चले उनके हाथ भी कोई काम तो आया और हुई है कि वो आज इतने मसरूफ हैं कि उनकी आज जो है उन्होंने सादिक संजरानी से तो मुलाकात की है लेकिन वज़ीर आज़म से मुलाकात की फर्स्ट टाइम नहीं है।
तो कल आपको पता है कल वो गए थे और 3 नाम लेकर गए थे, उनमें से एक साजिद सिंजरानी साहब का था। तो सिचुएशन जो है वो मेरा ख्याल है मैच जो है वो दिलचस्प मराहल में दाखिल होता में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर बात नहीं होती तो फिर पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, वजीर सदर लिख रहे हैं, आपके पास लास्ट डे है, आपने फौरी तौर पर फैसला करना है। तो मेरा ख्याल है, और मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, इट वाज एक्सपेक्टेड। जब ये सरदार साहब जैसे लोगों के नाम आने लगे और इधर उधर के नाम, उसी वक्त समझ में आ गया था कि ये मामला जो है ना तूल पकड़ेगा, ये मामला इस तरह से हल नहीं होगा। बहुत कुछ तूल पकड़ा है नादिया मिर्जा साहबा, अभी मैं उस पर आपसे तबसरा करवाती हूँ। जरा नज़ीर लगारी साहब ये फरमाइएगा कि खबरें तो दिन भर आती रहीं, लेकिन मुझे ये 3:30 बजे के लगभग या 3 बजे के करीब जो खबर ब्रेक हुई साबिक वजीर आजम की अहलिया की मुबैना डायरी, तो मुझे ये लगा कि उफ अब ये एक और खबर है और इस एक और खबर पर लोगों के तबसरे तज्जिए तो हो रहे हैं। ये फरमाएं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये मुबैना डायरी जो बुशरा बीबी की है, जिसमें ये दिखाया या बताया गया है कि इसमें जितनी चीजें हैं उसके मुताबिक साबिक वजीर आजम को वो ड्राइव कर रही थी, मशवरा नहीं दे रही थी, उनको बता रही थी कि आपने ऐसे 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 और इस तरह से करना है। तो इस डायरी की इंपॉर्टेंस क्या है? दूसरा ये बताइएगा कि क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि ये डायरी जो है बुशरा बीबी की ही है और जो मुंदरजात हैं उसके वो भी सही है, या इसकी अभी जांच पड़ताल होना बाकी है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि अगर वो खुद तस्लीम कर लेंगे डायरी उनकी है तो मान लिया जाएगा कि ये डायरी उनकी है। दुरुस्त हो गया। अगर उनकी हैंड राइटिंग में है तब भी मान लिया जाएगा। अगर कोई राइटिंग एक्सपर्ट कहें कि जी बिल्कुल डायरी की पूरी तसल्सल के साथ उनके हाथ से लिखी गई है तो भी मान लिया जाएगा। और अगर डायरी उनकी है, बाद नजर में तो ये है कि हुकूमत तो वो चला रही थी, इसमें कौन इनकार करता है? कैसे उस्मान बुज़दार जो है पूरी आर्मी चीफ कह रहे हैं कि भाई मसला हो रहा है बहुत बड़ा, आप इनको हटाएं, वो नहीं हटा पा रहे। और उनके अपने करीबी दोस्त कह रहे हैं हटाएं इनको, बहुत वो नहीं हटा रहे हैं। बहुत पूरी की पूरी एक हिरारकी जो थी पीटीआई में, वो ये कह रही थी कि आप इसको हटा दें, मगर वो नहीं हटा रहे थे। और इसलिए नहीं हटा रहे थे कि मोहतरमा बुशरा बीबी नहीं चाहती थी कि वो हटाए जाएं या उनको हटा दिया जाए, क्योंकि ये इनका एक आपस का सिलसिला चल रहा था पहले से। इस वजह से जो है वो ये सूरत हाल पैदा हुई है। नज़ीर लगारी साहब, मैं ये आपसे तकरार के साथ सवाल कर रही हूँ कि अदलिया को कैसे डील करना है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसा राब्ता रखना है, हुकूमत को कैसे जोर दे के और लोगों को मॉब कैसे क्रिएट करना है, ये सब इसका मकसद है। क्रिएशन जो है वो साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया के इंस्ट्रक्शंस थे जिस पर वो चल रहे थे। आई एम सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अमलियात का कोई अमल दखल आपको इसमें नजर आता है? जो लोग बड़ा कहते हैं कि अमलियात के चक्कर में आ गए थे साबिक वज़ीर आज़म। अच्छा, जिस तरह से इमरान खान जैसे आदमी ने, मैंने खुद देखा था, और मुझे कोई एहतराम किसी का भी हो वो जरूर होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से जाकर उन्होंने पाक पतन में बाकायदा दरसाल पर और चौखट पर जाकर जिस तरह से सजदा किया था और बाकायदा चुमा था दस्तार को, ऐसा तो इमरान खान कभी भी नहीं थे और कभी भी ऐसा नहीं किया था। मैं बहुत ज्यादा अकीदत के हद तक एहतराम करता हूँ बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का, और मैं जो एहतराम है मेरे दिल में, मैं उसका आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये कि अगर ऐसा आदमी जिसका कभी इन चीजों से वास्ता न रहा हो और वो जाकर चौखट को चूमना शुरू कर दे, बिल्कुल झुक जाए, बाकायदा सजदा रहे। लगारी साहब, कथा कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। अमलियात के चक्कर में आ गए थे या कोई और भी चक्कर है? कहा जा रहा है बीबी भी वादा माफ गवाह के तौर पर सामने आ सकती है, खबरें हैं, इस पर तबसरा लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और तबसरा और तज्जिया इस वक्त तक के पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हो रहा है। खबरों का एक बहुत बड़ा सैलाब है जो आया ही जा रहा है। लेकिन नादिया मिर्जा साहबा, ब्रेक पे जाने से पहले हम ज़ाहिर नज़ीर लगारी साहब का तबसरा सुन रहे थे, मैं आपका भी तज्जिया जानना चाहूँगी। फरमाइएगा कि ये जो मुबैना डायरी जो है बुशरा बीबी की, साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया की, जो सामने आई है, इसके जो मुंदरजात हैं या जो इसके नोट्स हैं, इस पर अब बहस हो रही है कि वो डायरेक्शन देती थी साबिक वज़ीर आज़म को, वो बताती थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे रवाबित रखने, उन्होंने बताया कि अदलिया के ऊपर कैसे प्रेशर लगाना है और कैसे हुकूमत को डील करना है। आपको लगता है कि ये वो सारे मामलात हैं जिसको परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया हमें साबिक वजीर आजम? देखिए, एक तो ये बड़ी पर्सनल चीज है। दूसरी बात ये है कि अगर डॉक्यूमेंट के तौर पर सामने आई है तो मेरा ख्याल है, अब मुझे नहीं पता कि उसमें किस नौयत के अहकामात हैं, किस नौयत की डायरेक्शंस हैं और किस
नौयत की उसमें बातें हैं जो उनको बताई जा रही थी। अदरवाइज क्या मुझे ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ साहब हमेशा ये कहते हुए पाए नहीं गए कि कुलसुम नवाज जो है उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी मुशावरत रहती थी, वो उन चीजों में बड़ा उनको गाइड करती थी, बहुत उनकी हेल्प करती थी। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतने अचंभे की बात नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि वो की गाइडेंस थी। अब क्योंकि आप डिस्कस करते हैं, अपनी स्पाउस से डिस्कस करते हैं, अपने बेटर हाफ से डिस्कस करते हैं, बहुत सारे मामला डिस्कस करते हैं, जिस वजह से मुकम्मल तौर पे नवाज शरीफ साहब ने कहा जब उनकी डेथ पे कुलसुम नवाज साहिबा की अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो ये बात कहते हैं जो है वो उनकी मुशावरत उनमें बहुत सारे फैसलों में बहुत सारी चीजों में शामिल होती थी। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मजायका नहीं है, बट अगेन इट डिपेंड्स कि किस नौयत की। प्लस ये कि जो उसके पहले उसके अलावा जो हम सुनते हैं कि वो अमलियात वगैरह की जो बात सुनते हैं या वो सुनते हैं, लेकिन अभी तक सुनती हूँ और आप भी सुनती हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आपको याद होगा कि शौकत पराचा साहब ने एक पीर साहब का किसी का इंटरव्यू किया जो जरदारी साहब के टेन्योर 5 साल वो अफगान सदर में रहे, तो वो क्या था मुझे बताएं। क्या जरदारी साहब बकरों के सदके नहीं कराते थे? क्या उनको ये नहीं बताया जाता था कि अब आपको पहाड़ों के करीब रहना है तो वो इस्लामाबाद आ जाते थे? जब सारे सुपरस्टिशियस हैं, मुझे तो लगता है नादिया मिर्जा, सारे ये सुपरस्टिशियस हैं। वजीर आजम जितने भी हमारे वज़ीर आजम रहे, इस पे बीबीसी की एक पूरी रिपोर्ट है, मेरा ख्याल है आपकी नजर से गुजरी भी होगी कि किस किस तरह से, हाँ जी, किस किस तरह से सुपरस्टिशियस रहे हैं आपके वज़ीर आजम, हमारे वज़ीर आजम। लेकिन बहरहाल इस मामले से जरा आगे बढ़कर नज़ीर लगारी साहब, ये क्यों कहा जा रहा है कि ये जो निगरान सेटअप आएगा बस ये आएगा और फिर कब जाएगा इस पर सवाल ना करें? ये क्या मामला है? क्या इलेक्शन जो है वो वाकई सोचें भी ना कि अगले साल में होंगे भी या नहीं होंगे? ये क्या मामला आपको दिखाई दे रहा है इलेक्शन के हवाले से सर? इसलिए कि पार्लियामेंट तहलील हो चुकी है, और दूसरी बात यह है कि निगरान हुकूमत का जो फैसला करना था कायदे ऐवान ने और कायदे हिज़्ब इस्लाह ने वो नहीं कर सके हैं, और इसका मतलब ये है कि इनको इस तरह के किसी फैसले का मौका नहीं मिला, इजाजत नहीं मिली, या ये कर नहीं सके। इसका मतलब ये है कि कहीं और कोई फैसला हो रहा है, जहां भी फैसला हो रहा है ये फिर फैसला भी आगे वही तय करेंगे कि जनाब अब आगे का सिस्टम कैसे चलेगा, यानी इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे, क्या सिस्टम होगा, क्या बांग्लादेश की तरफ की एक अबूरी हुकूमत चलेगी और काफी मुद्दत के लिए चलेगी, लेकिन ये सब कुछ आइन से मावरा होगा। मुझे बांग्लादेश की आइनी सूरत हाल का इल्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आइन के मुताबिक ये मुमकिन नहीं है कि इसको जो है एक लंबे अरसे के लिए आप इंतखाबात को इल्तवा में रखें। नज़ीर लगारी साहब, मुझे प्रोग्राम क्लोज करने का कहा जा रहा है, मैं नादिया मिर्जा से एक ओपिनियन लूं। नादिया, ये जो बात कभी नज़ीर लगारी साहब ने गुफ्तगू में कही है कि फैसले होंगे, जिनको फैसला करना है वही फैसला करेंगे, तो ये जिनको फैसला करना है वो तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है और कायदे ऐवान है, तो और किसी और ने भी फैसला करना है? क्योंकि हमने तो सुना है कि फैसले अब इन्हीं के पास हैं, बाकी सारे लोग भी पार्शल हो गए हैं। आपकी बात को आप पूरा समझी नहीं है, या समझना नहीं चाह रही है, ये प्रिटेंड कर रही है कि आप समझी नहीं है। वो जिन्होंने फैसला करना है उन्होंने फैसले करनी है, और जितना उनको फैसलों का इख्तियार था उससे ज्यादा कई इख्तियार ये आज की पार्लियामेंट या कल की पार्लियामेंट उनको दे चुकी है। तो जब सब कुछ आप हाथ पैर कटवा के दे चुके हैं तो फिर मेरा ख्याल है आप किसी शिकायत की शिकवे की गुंजाइश ही नहीं बचती। बहुत अच्छी बात हो गई नादिया मिर्जा साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू में आपने सुना कि जो अहाता हुआ है, जो अभी तक की खबरें हैं, अब देखना यह है कि निगरां वज़ीर आज़म का कुर्रा जो है वो किसके नाम निकलेगा, और ये जो एक जिसे कहते हैं ना चाय की प्याली में जो भूचाल आया है बुशरा बीबी की मुबैना डायरी के औराक का, ये ऊंच किस करवट बैठेगा, ये आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आज के प्रोग्राम से में इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।